हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दर्शन करूंगा फिर मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यू ब्लॉग है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कई एक भाई और बहनें जाना चाहेंगे तो क्या क्या प्रक्रिया होती है और सरकार की क्या गाइडलाइंस होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैं अभी परमिट तक ही दिखाऊंगा, जो आपका डेट दे देंगे वो परमिट दे देंगे वहाँ तक दिखाऊंगा। आगे मैं गया नहीं हूँ तो मैं बाद में ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखा दूंगा। अभी सिर्फ क्या क्या करना पड़ता है वो दिखाऊंगा। पहले तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में कार्ड बना के कोरोना चेक कराना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल ऑफिस आओ, मेडिकल ऑफिस में फार्म मिलता है। एक फार्म ये मिलता है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। ये वाला मेडिकल फार्म वहाँ मिलता है दोस्तों, अमरनाथ का है ये। तो वो भर के देना पड़ता है और वो वहाँ से लिख देते हैं। ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट क्या क्या शुगर करना है, बिना खाए पिए करना है, जो भी है 3-4 टेस्ट होते हैं। उसके बाद टेस्ट करने के बाद वो लोग मेडिकल फिर और लिख देते हैं। वहाँ पे नाक कान आँखें चेक करवाते हैं। उसके बाद नाक आँख कान हो गए तो फिर एक्सरा कराते हैं सीने का, आगे बॉडी का एक्सरा कराते हैं। उसके बाद वो ईसीजी कराते हैं, बॉडी का ईसीजी भी होता है दोस्तों। उसके बाद उनके पास आने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मेडिकल, और हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाता है। हड्डियों का भी ही वहाँ पे जांच होती है दोस्तों, और सांस फूल रहा है या कैसे हो, और एज भी पूछी जाती है। वहाँ पे 14 साल से नीचे को नहीं जा सकते हैं और 70 साल से ऊपर को वहाँ अलाउड नहीं है उन लोगों को जाने का। तो मेरे कम से कम 3-4 दिन लग गए थे वहाँ पर जाते जाते। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वहाँ एक दिन में नहीं होता, दौड़ भागी बहुत होती है हर जगह की। और वहाँ पे कई लोग बहुत अच्छे हैं जो जांच करते हैं और मोहर लगाते हैं। डॉक्टर भी अच्छे हैं क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा के नाम पे फटाफट कर देते हैं, कोई ढीला काम नहीं करते। बस लाइन में भी नहीं लगना पड़ता है वहाँ अमरनाथ के लिए, और लोग लाइन में होते हैं। हमें सीधे अंदर जाके डॉक्टर को मिल के आप डॉक्टर साहब करवा देते हैं। और वहाँ पे एक दुकान भी है हॉस्पिटल के अंदर, फ़ोटो कापी करता है। एक 5 रुपये का एक कापी करता है। अमरनाथ के नाम पर उन्होंने, जो अमरनाथ का ये था, उन्होंने फ्री कर दिया। उन्होंने बोला मेरे पापा जी भी फ्री करते थे और हम भी फ्री करते हैं, अमरनाथ के लिए बोला उन्होंने स्पेशली। उसके बाद सारा कुछ हो जाए, डॉक्टर के साइन हो जाएंगे, फिर डॉक्टर चेक करता है, फिर वो लोग ये बना के देते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोटो कापी है मेरी, एक्चुअली मैंने जमा कर दी है। ये कितने चेकअप होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ फ़ोटो लगी है मेरी, ये नाम है, सब कुछ है। फिर उसके बाद हमें जाना पड़ता है बैंक में। बैंक भी ये नहीं पंजाब नेशनल या उग्र बुग्रा उस बैंक में नहीं, उस बैंक के लिए स्पेशल होता है जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक है नाम बैंक का, जेके। तो वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों। वहाँ जाने के बाद एक फ़ार्म देते हो और फार्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद एक मैडम चेक करती है, चेक करने के बाद साइन होते हैं वहाँ पे, और साइन होने के बाद वहाँ पे रसीद काटी जाती है, जहाँ पर 120 रुपये का रसीद होती है दोस्तों। मैं रसीद अभी आपको दिखाऊंगा। 120 रुपये की रसीद काटने के बाद फिर आपको दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची जाती है और वहाँ पे आपका सारा सिस्टम बनाया जाता है। डेट दी जाती है, कौन सी डेट को आप जाना चाहोगे, कौन सी डेट आप लोगों को मिल रही है और कौन सी है वहाँ पे। तो डेट के हिसाब से नाम नूम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं। घर का एक अक्सर नंबर होता है घर का, एक तो आप वहाँ जाओगे वो चलेगा नहीं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करेंगे, वो घर का नंबर देना पड़ता है। और फिर हमें वहाँ जाने के बाद फ़ोटो वोटो खींची। फिर दोस्तों ये फाइनली परमिट बन गया। अब मैं आपको परमिट दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये डेट है दोस्तों यहाँ पे, और 4 तरीका मेरे को मिल गया है। ये है परमिट दोस्तों, अमरनाथ जाने के लिए परमिट, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये परमिट है दोस्तों, मुझे मिल गया है। और परमिट के पीछे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, ये ये मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से। परमिट के अलावा एक और भी दे रखा है उन्होंने, वो क्या चीज़ है वो भी बताऊँगा। ये देखो दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उन्होंने ये चीज़ लिख रखा है कि भी सैर कितनी करनी चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, और कितना भोजन करना चाहिए, और फ्रूट फल क्या क्या खाना चाहिए, वो
उन्होंने लिख के दे रखा है वो करना पड़ेगा। अभी से जुलाई में, जून जुलाई और 1 तारीख से वहाँ कपाट खुलता है, तो तब तक खाना पीना मेंटेन रखना, स्वास्थ्य अपना फिट रखना है दोस्तों। ये वहाँ अमरनाथ जाने की प्रक्रिया है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर जाएं, अगर किसी ने जाना चाहते हैं तो इस तरीके से करना पड़ता है दोस्तों। और 2-2.5 महीना पहले ही करना पड़ता है। आप सोचोगे कि तुरंत हो जाएगा, जाऊँगा तो बस, वो नहीं होता। यहाँ मेडिकल करने के बाद मेडिकल वहाँ से पास हो जाओगे, फिर जाके जम्मू कश्मीर बैंक से हमें परमिट मिलेगा। अब मुझे परमिट मिल चुका है। बाकी मैं यही बताऊंगा, बाकी ऊपर को जहाँ जब हम जाएंगे यात्रा पे, अमरनाथ यात्रा पे, जैसे जैसे होगा फिर अगले ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से मेरा हो गया है। 4 दिन धक्के खाए, कोई बात नहीं, और हो गया। पर मुझे भोलेनाथ ने बुला ही लिया। जय भोले की, जय भोले, जय भोले।